अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, एक खबर है कि हुकूमत पंजाब ने 62 तहसीलों के फंड्स रोक दिए हैं सिर्फ इसलिए कि वो इन पैसों से सेहत आमा और रेस्क्यू सर्विसेज को बेहतर करना चाहते थे। खबर की तफसीलात कुछ यूं हैं कि तकरीबन 4.25 अरब रुपए की रिक्विजिशन भेजी गई, लेकिन पीएनडी ने माजरत इसलिए कर ली कि हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है। अब सवाल यह है कि पैसे क्यों नहीं है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने गुजारिश की थी कि हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स पर है, छोटे प्रोजेक्ट से सरफे नजर किया जा रहा है। और अब हालत यह है कि बाकायदा कड़की के इस आलम में साफ जवाब दिया जा रहा है कि जनाब हम सेहत पर, तालीम पर, इवन अमन आमा पर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा था हमने फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हमने तो जो अगले बजट से लेने हैं वो भी इन्वेस्ट कर दिए हैं। किस पर? बड़े प्रोजेक्ट्स पर, ह्यूज प्रोजेक्ट्स पर। वो ह्यूज प्रोजेक्ट्स क्या हैं? उनमें ये आपकी ऑरेंज ट्रेन शामिल है, उनमें आपकी मेट्रो बसेस शामिल हैं, उनमें आपके पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, उनमें आपका मोटरवे शामिल है। हाँ जी, और मेरा ख्याल है मेरे पैसे भी उन्हीं में शामिल है। हाजी साहब क्यों परेशान हो रहे हो? पंक्तियां ना थोड़ा कम हो जाना है। हाँ जी, आप कौन है भाई साहब? मैं से हूँ इलाके जो चेयरमैन का उम्मीदवार है। अच्छा, और पार्टी कौन सी है आपकी? नून लीग सर, पार्टी केड़ी? जाहिर है नून लीग ही की होगी। जी हाँ, इंशाअल्लाह। लो जी, मैं दूरों वेख के अंदाजा ला लिया सी किसी मोटी पार्टी ने तल्लक है। ये भी अपनी पार्टी के पूरे मुर्शद ने अपने ने जी। अच्छा, हाँ जी। वाह। 2 टप पी बैठे ने। क्या? 2 टप चाह दे पी बैठे ने। हाय बदकिस्मती वेखो, चौधरी मैनू ठगी जा रहा है, ओ मोटा इनू टांका लाई जान आई समय तो इज्जत ही वास्ते करदा पिया कि तुझे सारे बंदे दे नाल वे, वरना मैं को मोटा आखण वाला जम्मे ही कोई कह नहीं। तो क्या आप मोटे नहीं है? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। यार एक गाल ते दसो, हाँ जी। ये केड़ी शय है ये जेड़ा बंदा बैठे ने? हर गाल च बंदा ला तड़े दे। वैसे अपना गल सुनो मलिक साहब, तुहाडे मोटे होने ते शक कोई नहीं हैगा। मैं कह आखे कि मैं मलिक हां, कह आखे। हाजी साहब आप फेल हो गए। चलो मैंने 50% मार्क्स ते मिलने ही चाहिए। वो क्यों? मलिक ना सही मोटा ते है ही है। यार ये खिलन वाली गाल कोई नहीं, इथा आने चाह पीवन। चलो की हो गया, अभी गुस्सा करन दे, तुसी छड़ दो गल हुन बट्टू साहब। बट्टू यार बाबे का दिमाग खराब है। थोड़ी देर पहले मलक आ तो हुण बट्टू आखियां दे। अच्छा, नाल मैं मोटा भी गया सी, वो भूल गया है। हाजी साहब आप मार खाएंगे और मैंने आपको छुड़ाना नहीं है। हाँ जी, मैं मार खाऊंगा और ये मेरी पेमेंट खाएगा। हाजी साहब दोस्तों के सामने ना जिक्र करया करो। चौधरी तो फिक्र ना कर, तेरे दोस्त ने भी वो घेरे आए हो, मुछाला नहीं होला। ये भी लगता को मेरे हर गई है। आप कौन है भाई साहब? सर मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं दे नाल आए। आपके साथ आएंगे? जी हाँ, मैं को छोटे मोटे ठेके ठेके ना को घिना देने हैं सारे वर्कर इन पे जेड़े इलेक्शन थी ते बड़ा काम करे ने सारा। हाँ जी, बड़ा टैलेंटेड कॉन्ट्रैक्टर है, एक गोढ़ा भी चढ़ा लेंदा। अच्छा जी, आपके जिले में काम कर रहे हैं ये? जी सही, ए जेड़े स्कूल हैं ता हाँ जी। हुना को करे ते फिर सोलर ते कन्वर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। हुन तो ठेका गिना देते ही को चलो बाला दी रोटी खिंदा रासी। ये बाला दा ते भी बहाना ही है, रोटी असल च मोटे दी हुंदी है। यार आप क्यों कह रहे हैं हाजी साहब उन्हें? अच्छा यार एक मेरे खाड़ी यार एक गाल खेल शेल के वाल को समझ आती है, क्यों आता पे तू? यार मैं बाबे को आता पे, मैं बने साई को बाबे को थई। हाजी साहब मैं आपको आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ। बनेसा का पता ही ना। हाजी साहब 5 मिनट बाद थोड़े दंद काट देगा। ओहो की हो गया जनाब, तुसी तो नाराज हो गए चीमा साहब। यार को बाबा को डट्ठे तू 8वीं मंजिल तू। अब क्या हुआ? इनके को सट लगी है था होड़ वाल में कुछ मार खिया दे। अच्छा हाजी साहब मुझे आपकी समझ नहीं आई, कभी उन्हें वट्टू कह देते हैं, कभी मलिक कह देते हैं, अब आपने चीमा साहब कह दिया। आपको इल्हाम होता है? मैं जनाब इदा सहज वेख के दस रहा, एक मामूली ज्यादा हो नहीं सकता। मैं बाबा ते गाल सामा, ये 13 नंबर शायद है मेरे खुसे दा। ए किन्ना है जी? 13 नंबर बाबा जी। जो उन्हें लिया सी उदो 8 नंबर दा सी। तुसी ਇਹਦਾ पैर वेखिया? हाँ जी। और जिवें कलबूत नहीं चढ़ाईदा, ए उंजी आ माशाल्लाह बड़ा तगड़ा प्यार है भट्ट साहब दा। बाबा मैं कोई गाल दसा ते वो मसला क्या है? खड़ यार एक मिनट ठहर, तेन पता मंथली मेरे को किन्ने पैसे लेंदा? ये आप ही तेन रोकेगा। आओ तुसी उथे पागल बने हो तुसी। मैं हुन आखिरी दफा दसिया बाबा को समझा छोड़। उथे बैठो तुसी। वाह भाई वाह, तमाशा बना छोड़े सी। और मैं आता ही को रोक बाबे को। ओ मैं रोक के जुगत खानी है, बाबे दा ते अंत भखे है। भाई साहब आपको उससे डर नहीं लग रहा? किदे कोलो? ये जो साहब बैठे हैं। अच्छा ये जी बरूदी सुरंग
अल्लाह जान दे ही कुछ समझा छोड़ ए बाबे दा कत्ल मेरे ते पोसीए मैं तू दसा देखो गुस्सा करने की कोई ऐसी गल नहीं, इत्थे बैठे रहने आ, चाह पींदे रहने आ, इत्थे शुगल मुगल हुंदा रहंदा टवाना साहब। देख बल मैं आता पिया मैं अल्लाह जान दे मेरा दिमाग खराब चलदा और पे यार आप हैं कौन? मेरी मैं सारी जाता जमालियां ये उन्हें जो एक भी नहीं हैगा। लो पीछे रह गई है दो। वो क्या? लो जी यहाँ अंग्रेज है और यहाँ टैडी है। अंग्रेज किस तरफ से हो गया? मौला जान दे मैं मरे सा मैं तो गुड्डे सा देता लो जी मुबारक हो आप साहब, अंग्रेज बच गया जी। अंग्रेज तो ये बिल्कुल नहीं है। हाँ ये अंग्रेज है जनाब, ये बल्दिया का इजलास भुर्र करके शुरू करता है और कई बार ये भुर्र फंस जाती है। अच्छा तेरे को नी थी तो तू ना कर क्या? पूरी करो, अगर करो तो पूरी करो। लाही खार कर मौला पंदर बाग सारा तोड़ी ये बात ਅਸਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। होता क्या है? ਇਹ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा तो इलेक्शन कैसे जीत गए तुम? अच्छा ये सवाल तूने सारे को पूछे जेड़े जीते ने नहीं, उनमें बड़े माकूल लोग भी थे। जी हाँ हाजिर सही हाजिर एक मिनट हाँ भाई सोना अंदरों फोन आ गया दिन आओ चल पैसे चौधरी को कहने हैं आ पिया ए चौधरी साहब चाह के पैसे नहीं दे रहे। ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। वैसे हाजी साहब 2.5-3 लाख की तो आपने उसे जुगते कर ली। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਦਵਾਓ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਪੈਸੇ। और क्यों पैसे नहीं दे रहे हो हाजी साहब के? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਇਹ ਪਾਵਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਖੋਖਾ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਲਿਆ। भाई साहब जरा आराम नाल, मेरा गेस्ट है अच्छा बाहरों आए ने, बैठो तुसी रखो। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜਨਾਬ? ये बाहरों आए ने, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। जरा इन्होंने जुगत पानी नहीं करना तो ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ये ਜਨਾਬ? कनाडा तो आए ने। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਲਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ चलो चावा बना, ਹੈ। चावा बना दो। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਬਣਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं कहाँ परवाह करता इन लोगों की, बोलने दो। चाय बनाई जी, मैं चाय ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ बनाया। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੱਝ ਹੀ ਸਮਝ। ਕੁਝ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜੇ? हाँ कुछ की है टोड़े को ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਫੱਟਾ ਖਾ ਲਓ। पैसे कहाँ से लेकर आए? सारे मेरा कनाडा तो दोस्त आया है। अच्छा, कनाडा में कहाँ रहते हो? सर मैं नायग्रा फॉल के पास रहता हूँ। नायग्रा फॉल? जी ਇਹ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਿਆ ਸੀ ਵੇਚ ਡੇਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। अच्छा यार, आप कनाडा से आए क्या करने? इन्हें चबुर्जी चौक के साइड पे रखनी है। और चिबुर्जी डरन दे ही है। आप कुछ खिलाओगे भी कि मैं भूखा ही मर जाऊं? बन रही है चाय और साथ में कुछ खाने को भी देना। अच्छा हाँ जी, बिस्कुट खाओगे जी? पिज्जा वगैरह कुछ नहीं है? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾ ਤੋਪ ਖਾ ਲਓ। अच्छा ये कनाडा रहेंगे तुसी? हाँ जी, मैं अपना पासपोर्ट दिखावा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਐਡਾ ਕੋਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 150 ਬੰਦਾ ਧੱਕ ਰਿਹਾ। बाकी दुआओं कर रहे हैं, अल्लाह करे आज लग जाए। सॉरी यार, इन लोगों के साथ मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता। ओहो जिमी बैठ। ये क्या? ओए लो आराम ਨਾਲ ਬਿਠਾ, ਅਸੀਂ ਦਮਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। बस यार सॉरी, अब मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता। सनी बैठ जाओ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਛੜਵਾ ਖੁੱਸਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਟੇ एक्सक्यूज मी, मैं मोटा नहीं हूँ, मेरा नाम सनी है। तू मोटा नहीं बेटा, तू शदीद मोटा है। फिर वही बात, बार बार मुझे बैठा रहे हो आप। बस बहुत हो चुकी है, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। हद हो चुकी है, बस बैठो नहीं बैठ सकता बस। शुक्र करो तो थल्ले नहीं आ गया।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਟicker ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਭਜਾਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਵੇ ਸਨੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੁਰ ਰਿਹਾ मैं क्या जी लब्बे दे बे। हाँ मुबारक है, मैं कौंसरी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, की हाल चाल ने? 2 मिनट पहले आ जाती, तेनू हाथी दा अंडा विखाऊंगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ। ट्रैफल की हुंदा जी? ट्राई फिल 3 फिलिंग्स होती हैं, 1 उसके नीचे 2 फिर 3, ये 3 लेयर्स को ट्राई फिल कहते हैं। ट्रैफल मशहूर किया हुआ। ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਬਣਾਣੀ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਖਾਂਦੇ। कौन? ਐ जुतियां तो ठीक करदा है ना। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਚੱਲ ਵੇ ਉੱਠ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਕੌਣ? ਵੇ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। चौधरी उठे तो लगता मेरी रकम चली है। ਐ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਬਦੁਲ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਦੇ? हाँ जी? ਅਬਦੁਲ ਵਾਦੀ ਬਦਾਮ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। और 5500 रुपए किलो है। ਤੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਪਰਸੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ जी अब्दुल वादी ने इन्हू वेख लिया ना, उन्हें फौत हो जाना। अब्दुल वादी ने बादाम छड़ के ते मलोखा का काम शुरू कर दिया। ਬੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तू इन बेरी दा शहद क्यों दिनी है? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨਣ। हाँ क्यों? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। तू डर जाती होगी। इन्हू निहार मुंह ना उठन दिया कर, बल्कि इस मुंह नू उठन ही ना दिया कर। ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अदरक इन्हू तू क्यों दिनी है? ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। हालांकि बंदर अदरक नहीं खाते। ये वाला खाता ही। Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Khwateen Hazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आगाज करेंगे फार्मूला से। और ये फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1 से ज्यादा मर्तबा, तो फिर क्यों दोबारा करने लगे? इसलिए कि आपको अभी तक नहीं आता। अगर आप मुझे ये बता दें कि अरबी जबान में हर 4 हरफी लफ्ज के दूसरे हर्फ पे शद आए तो इसका मतलब क्या है। अगर आप मुझे यही बता दें तो फरंगे आसफिया से आज आपकी गुलू खलासी हो सकती। मैं इसकी बजाय एक इजाफी गाना सुनवा दूंगा आपसे। सारे तो पता नहीं की है, इन्हों पता नहीं की बीमारी पैदी जितना ही तुझे कहते फरंगे आसफिया। मैं तो बड़ा पसंद करता हूं। हाँ, पसंद करते हो। अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ पता किसे होती है? किसे सर? इस मोटे को। हाँ सर, आपकी मोटे की कैसी टाइमिंग? अच्छा सर, अपनी उंगल जी ना इधर रखा करो। मैं सुना मैंने कह रहे हो। उन्होंने मोटे का कहा है, खोते का नहीं। अच्छा, आड़ू वर्गा शिकायत ना, उस्ताद की रोटी भी खा जाते, वो डरते हमारे पूछते ही नहीं। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे फार्मूले की। अरबी का नहायत दिलचस्प फार्मूला के 4 हरफी अल्फाज में दूसरे हर्फ पर जब शद आती है तो उससे बार बार होने का अमल जाहिर होता है। आपको याद होगा हमने कॉल डिस्कस किया था। कॉल जी। ये काफ वाव लाम 3 हरफी। कव्वाल 4 हरफी हो गया और वाव के ऊपर आ गई शद। हैरान हो रहे हो तुम? अच्छा सर, एक चद्दर है। क्यों? मैं इन्हां ते पानी है, क्योंकि ये जदों काम शुरू होंदे ना, इन्हां दी हालत गैर हो जाती है। कॉल का मतलब है बात। कव्वाल वो जो एक ही बात बार बार करता है, बारहा करता है। जैसा सर, मैं शराबी शराबी। अजीज मियां कव्वाल। मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी, तू शराबी, वो शराबी, ये शराबी, मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। कितनी बार मैं कहता है? लगता संडे ने पीती है। मैं शराबी, लो जी कटी नहीं पीती। इसी तरह लफ्ज है कसब। काफ स्वाद बे, और इसका मतलब है टुकड़ा, हिस्सा। और जब आप इसे कसाब कर देते हैं तो बार बार टुकड़े करने वाला, वो जब कीमा करता है, जब बोटियां करता है कितना अच्छा चलता तो कसाब। अच्छा, फिर है जनाब वहाब, बार बार नेमतें देने वाला। गफ्फार, बार बार माफ करने वाला। तव्वाब, बार बार
तौबा कबूल करने वाला। अच्छा जनाब, अब आइए दीगर अल्फाज की तरफ। अच्छा ਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉੱਕਾ ਚੁੱਕਾ ਪੀ ਲਓ। ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਬੁਲਟ ਬੰਨ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕਰ। अल्ताफ साहब की फजूल गल्ला कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगता है ये सेगमेंट, ऐसे ही खाम का तंग अच्छा करते मैं तो नहीं कह रहा, मुझे यकीन है कि आप एक फजूल आदमी हैं। हैं। पहला लफ्ज है टकसाल। टकसाल, टकसाल क्या होता है? जिथे पैसे बनते ने। जिधर पैसे बनते हैं। ये संस्कृत के दो अल्फाज का मुरक्कब है, टंग साल। टंग का मतलब है सिक्का और साल घर को कहते हैं, यानी सिक्के बनाने वाला घर जहां पर ढलाई की जाती है, जो मिंट कहलाता है। मिंट, मिंटिंग, मनी मिंटिंग नहीं होती, सिक्के मिंट होते चले जाते हैं। सर ये जो आज नोट हाँ हैं जी। ये पहले सिक्के होते थे? जी अब भी है, मतलब डॉलर का सिक्का मौजूद है। इसी तरह दिरहम, दिरहम जो है ये अरबी में चांदी के सिक्के को कहते हैं। दीनार, सोने का सिक्का। एक दीनार में 10 दिरहम हुआ करते थे। जैसे इंडिया में अशरफी है, यह असर है ईरानियन सिविलाइजेशन का। अशरफी दरअसल ईरान से चली और चूंकि वहां से फातिहीन हमलावर आते रहे, दारा आया था यहां पे, सिकंदर वहां से होके आया था, चुनाचे अशरफी सोने का सिक्का, रुपया, रूपा मैंने बता रखा है चांदी, रूपा जो सफेद रंगत वाली लड़की है, बड़ी चमकीली रंगत वाली लड़की को रूपा कहते हैं। तो रुपया चांदी का सिक्का। वाह। पैसा, पैसा मैंने कुछ अरसा पहले बताया था, पैसा कहते हैं तांबे के सिक्के। और आपको पता है कि जो खोटा और खरा सिक्का है, सर ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। जो खरा सिक्का है उसको नकद कहते हैं अरबी में, और जो मोटा सिक्का होता है और जो खोटा है उसको रद्दी कहते हैं। अगला लफ्ज है गाड़ी। जैसे कार है, फ्रॉम कैरेज, कैरेज कार। गाड़ी का क्या मतलब है? ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਨੀਆ। मंबा है इसका गढ़ी। गढ़ी, ਗੜੀ। गढ़ी, गढ़। वाह। गढ़ी कहते हैं छोटे कले को, एक छोटा सा कला जो होता है हाँ जी। उसको कहते हैं गढ़ी। गढ़ी, गढ़ी शाहू, हाँ हाँ। गढ़ी खुदा बख्श, वाह। गढ़ी हबीबुल्लाह, ये छोटे कले को कहते हैं। अच्छा, और गढ़ कहते हैं कले को, वाह। बड़ा कला, मरकज, उसको गढ़ कहते हैं। खानगढ़, मेहरगढ़, राजगढ़। अब इसकी एटिमोलॉजी बड़ी दिलचस्प है गढ़ी की, कि गढ़ी और गाड़ी में ताल्लुक कैसे बनता है। जब कले के बाहर फौजें पड़ाव डालती थी तो कुछ सूरमा वहां पर लकड़ी का एक घर बना लेते थे छोटा सा। उन्होंने कोई आइटम कर दिया। देखो तो सही आइटम कितनी शानदार है। और ये आइटम नहीं होता, आइटम होता है। वो उस घर के अंदर से सुरंग खोदने लगते, कले के अंदर जाने के लिए वो सुरंग खोदते थे। वाह। और आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी के उस घर को, खोखानुमा स्ट्रक्चर को मूव करते रहते थे। वो चलता रहता था। मांगते भी सर सर, पूरा किला फतह भी कर लेते सर और मांग भी लेते। वो शहर पनाह के बिल्कुल करीब जाकर फिर नीचे से उबूर कर जाया करते थे। वाह। तो इसीलिए ये जो देखने वाले कहते थे कि ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो क्यूबिकल सा है, ये गाड़ी है। वाह। इन मकानों को, ये जो छोटे छोटे क्यूबिकल्स थे, इन्हें गढ़ या गढ़ी कहते थे। वाह। और फिर गढ़ी से आगे गाड़ी बनता चला गया। यानी कि सर पहले लकड़ी की गाड़ी बनाई उन्होंने। पहली गाड़ी वैसे तुम्हारी तला के लिए अर्ज है, थी ही लकड़ी की। आपकी जो पहली गाड़ी थी वो रथ कहलाती है। रथ, चैरियट। वाह। और चैरियट लकड़ी ही से बनती थी। आप लकड़ी की गाड़ी में बैठे? बेटे इतने वो भी नहीं बैठे जेड़े दसन रहे। क्यों? ये तांगा क्या है? ये तांगा। मैंने माफ कर दे। सर बाकी नहीं बैठा होना, इन घोड़े ने नहीं बैठ देता। अच्छा सर, तांगा होता है कि टांगा? ये भी मैं बता चुका हूं एक दफा। इंग्लिश में टोंगा है, टोंगा। टोंगा। उर्दू में तांगा है, पंजाबी में तांगा है। तांगा तांग से है, तांग।
खींच, टांग क्या जो खिंची खिंच है? पड़ती है ना कि मुझे तांग पड़ रही है उसकी, वाह। मुझे वतन की तांग पड़ रही है, मुझे वतन खींच रहा है अपनी तरफ। यानी कि मुझे रोटी की तांग पड़ रही है। यार तू खांदा खुंदा कुछ नहीं, यार तू किसी फुकरे खानदान दा बच्चा है, कोई नहीं कदी कोई चीज ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੀ। आड़े ਨੂੰ मना करो, इन्हें ਮੈਨੂੰ गाल कर। और सारे इन छड्डो में मेरे को कोई सुन लेगा। शेर सुनाओ। अच्छा जी, शेर है आज भी पुराना, नया शेर नहीं है। सर ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ। लगता नवे शेर ਤੁਹਾਡੇ को चौके ले गए। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं तलाश कर रहा हूं, कुछ शेर मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन फिलहाल तो पुराने इतने स्टॉक इतना है। जफर इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है, पहले भी हो चुका है वाह वाह कि तुझसे कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, वाह वाह। तुझसे कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। निहायत खूबसूरत कंपोजिशन R.D. बर्मन की, गाया किशोर कुमार ने, और आज का सिंगर निहायत अलबेला है। आई होप आप पसंद करेंगे। जी जनाब। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा ज़मीं पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोह का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ब्रावो, ब्रावो, अनबिलीवेबल। लग रहा है कि हनी अलबेला सिर्फ लिप सिंकिंग करता रहा, पीछे वाकई किशोर की आवाज थी। बहुत खूब जी, बहुत खूब। वेलकम बैक जी। खबर है कि मामूली केसेस की वजह से सऊदी जेलों में बंद पाकिस्तानी बुरे हालों में हैं। 2000 के करीब कैदी हैं इस वक्त सऊदी जेल्स में, और उनमें से 99.9% वो हैं कि जो बहुत मामूली, इंतहाई मामूली लग्जिश की वजह से, मसलन पासपोर्ट गुम गया, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, पता नहीं चला, कोई छोटी सी दस्तावेजी गलती, और अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म है तो वो ये कि आप ओवरस्टे कर गए, और ओवरस्टे पर सजा ये दी जाती है कि आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है और फिर फौरन डिपोर्ट होना पड़ता है। पहली बात तो ये कि जुर्माना अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, और दूसरा ये कि अगर जुर्माना अदा कर भी दें तो डिपोर्ट होने के लिए उनके पास टिकट के पैसे नहीं, चुनांचे वो वहीं पड़े गलते सड़ते रहते हैं। हमारे सफारत खानों का किरदार कहीं भी काबिल रश्क नहीं है, बहुत बुरा हाल है। इवन लोग अमेरिका से शिकायत करते हैं, ये जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, इस हवाले से कम 1000 शिकायतें हमें मौसूल हो चुकी हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि महज सऊदी अरब ही नहीं, सऊदी अरब को मिसाल बनाते हुए फौरी तौर पर यहां से ये जो छोटी छोटी गलतियों की बिना पर, छोटे छोटे जराइम की वजह से जेलों में पड़े सड़ रहे हैं पाकिस्तानी, इन्हें वापस बुलाएं। बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, इवन PIA को इन्वॉल्व किया जा सकता है इस हवाले से। अब देखें ना, जिसके पास वापसी का किराया नहीं है, भाई आप ले आए, आते ही तो वो FIA के हत्थे चढ़ जाता है, उस बदनसीब से और अगली पिछली बड़ी वसूलियां कर ली जाती हैं, तो टिकट भी दे देंगे उसके लवाई। हाँ ठीक है। ओ गैंडे क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? लत कलमिंत कोई तरह मसला है बेच ऐ नहीं काम हो। अच्छा ऐ सारे बहनों भी बिठाए नहीं थे, कलम मेरे यल्ला यल्ला लत कलमिंत लत कलम। तुम मत बोलो, तुम बोलो ही मत, वो कह रहा मत बोलो। अन्नी दा सीधी तरह क्यों नहीं आता तो ना बोल। तो ये जो चीज पीछे खड़ी है, ये कहती है तो बाथरूम में जी। बात सुनो, तुम किस जुर्म में पकड़े गए हो? ये जो सबसे पीछे है, इन्हें वाशरूम जो साबुन चोक लिया सी। इसने क्या करना था? इन्हें खाना सी सर। असल जी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो मैंने पता नहीं लगा जी। और बात सुनो भैंसे, अच्छा इतने दो ने किन आख्या जी? ये भैंसा, वो तो हाथी है, वो भैंसी है। तुम्हारा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तुम्हें पता ही नहीं चला? सर वो मुझे पता ही नहीं चला जी। ये तो गुर्दा एक्सपायर हो गया, पता नहीं लगा। ये तो प्यो एक्सपायर हो गया, सिर पता नहीं लगा। अपने घर वालों को इत्तला नहीं दी? सर जी उनको तलाक भी दी है, गल सुनी अनसुनी कर देंगे ने। कहां से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा जी फैसलाबाद नाल। हाँ जी, ये फैसलाबाद घर फोन कर दे, वो कोई जुगत कर देते। ओ पता नहीं की अच्छा मनु ये सजा ना दियो। इन्हों ने बड़ा मारिया जी, बड़ा दुखी करता फड़ के। मेरा दिल रोंदा रात दिन सर। हाय कंडियां दे नाल ज़ख्म मेरे
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਵੀ ਲਈ जिंदा थे मैं जरूर सी ओदे बगैर भी ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਸਰ हाँ जी ए दी अम्मी ते ए दी दादी है सौ नमस्कार शराब तुम मेरे घर जल दिया अच्छा तू कल भी मेरे ते डिग पिया सी तेरी मेहरबानी मेरे तो परे रह सौ नमस्कार زور महला زور महला ظاهر وغلا هذا الله هنا كله ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ अच्छा रहना भी साडे नाल है अद्धी जेर च सौंदे ते अद्धी सारे ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੇ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ हाँ इसने क्या किया है? ਇਹਨੇ ਕਰਬੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦੇ FIR ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਸੋਹਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੀ सौ महला ظلما زينه تلي ذلك ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ और मेरे को बस साहू दी जान जा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਕਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तुम किस जुर्म में अंदर आए हो? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ चोरी की होगी, तुम्हारी शक्ल चोरों जैसी है। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ سمخنا بالدني زو مخرو ما نداسي ਸਾਮਾ ਖੂਰਾ ਜ਼ਕੂਰੀ ਤੋਕੜੀ ਵਾਕਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕੋਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ये तो चिन्योटी स्टाइल में गा रहा है। ਇਹ ਨਦੀਮ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ हाँ जी, लग रहा है। ਨਦੀਮ ਕਾਲੇ ਲੂਣ लूने का ताल्लुक नमक से नहीं है, ਹੋਰ ਕੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। हद होगी। लूने होते हैं जो खाड़ी होते हैं, खड्डी के ऊपर काम करते हैं, कपड़ा साज होते हैं जो, उन्हें लूना कहते हैं। तुम समझ रहे हो कि लूना नमक के साथ इसका कोई ताल्लुक है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇੜਾ ਮਹਿੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟਿਆ ਸੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਥੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਵੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੋਸੀਫਾਲੀਆ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ जो उसका घोड़ा था। ਪਹਿਲੀ ਦਿਲਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੋਸੀਫਾਲੀਆ ਨੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਦਿਲਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ 5-7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਈ ਵੰਜ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ फिर चिन्योट चला गया। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੂਫੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਰਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਨਿਓਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ उस वक्त चिन्योट डिस्ट्रिक्ट नहीं था, झंग का हिस्सा था। ਵਾਹ 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 भवाना चिन्योट ये झंग के हिस्से थे। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹੈ हाँ, 2-3 गाने हैरत अंगेज तौर पे इस बंदे के बहुत अच्छे। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹਕੀਮ ਦੇ ਚੱਟੂ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ والله ما نقول لك ثم علينا ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ अच्छा, तुम अपनी रुदात बताओ, तुम अंदर से बाहर कैसे आए? मैं अंदर से बाहर ऐसे आया ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਲੈ ਐਸ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਦਰੀਚਾ ਬੇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰਚੇ ਬੋਲਤਾ कोई नहीं है अच्छा, मुझे लगता है कि ये माठी शायरी की वजह से अंदर हुआ। किस कदर फजूल मतलब है। एनु गुलाम अली साहब ने अंदर करवाया। अच्छा सिंगर साहब, ये बताएं आप करने क्या आए थे यहाँ पे? मैं एक गरीब घराने का तलक रखना। वो तो तेरे मुंह तो लग रहा है
अब तुम आए कैसे यहाँ पे? ਇਹ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 30 ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ क्यों, क्या मतलब? ਇਹ ਮੰਗਤ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ बल्कि हैरानगी कि एक ही हो गया है। ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਾਏ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਈ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 4 ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।